वेलकम टू क्रिएट मोमेंटम जी। पॉडकास्ट। आज की हमारी मेहमान गेस्ट दिव्यानी शर्मा, जो कि एक एक्ट्रेस है जिन्होंने तेलुगु फिल्म में भी काम किया है और डिफरेंट डिफरेंट वेन्यूज में वो काम कर रही हैं। तो मैं आपको वेलकम करता हूं अपने इस पॉडकास्ट में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ। बिल्कुल ही जब आपसे बात हुई तो मैं ट्रेन में था, तो मैंने कहा अब मैं जल्दी करूं, क्योंकि आज तो ट्रेन का भी ये हुआ कि जो है मैं एक ट्रेन में बैठा तो टेक्स्ट कर रहा, बैठ के सुन रहा, म्यूजिक सुन रहा था। तो फिर बाहर निकला, फिर ट्रेन चली गई, फिर दूसरे ट्रेन का वेट किया। जैसे ही आपका मैसेज आया, मैंने कहा बंदा हाजिर है आपकी खिदमत में। तो मैं काम से आया, तो बस आपकी आपकी खिदमत जी, में हाजिर है। बताएं। और आप बताएं, आपका दिन कैसा रहा? बिल्कुल। आप बताएं। नहीं, मेरा मेरा मैं तो दिन अच्छा काम। रहा। कुछ काम था, कुछ काम से बाहर गए थे, मीटिंग्स थी, लुक टेस्ट थे। एक्टर की लाइफ तो ऐसी वो तो होती होता ही है। है। अच्छा, तो आप ये बताएं मुझे कि जी, आपने अपनी जी। जर्नी कैसे शुरू की एज ए एक्टिंग में? आपको बचपन से यही शौक था कि आपने एक्टर बनना है, या किसी भी थिएटर आर्टिस्ट या बॉलीवुड या डिफरेंट, आई मीन डिफरेंट जॉनर में काम करना है? बेसिकली मैंने जर्नी अपनी डांस से शुरू की। आई एम अ डांसर, क्लासिकली अच्छा। ट्रेन डांसर। जी। एंड उसमें मैंने एक उड़ीसा का डांस फॉर्म होता है मयूरभंज छाव के नाम से। जी। तो उसमें मेरा ग्रेजुएशन है। तो मैं वो वर्कशॉप्स देने जाती थी बच्चों को। उसके बाद वहां से मेरे को मेरा पहला मैंने ट्राई मेरे को इंटरेस्ट हमेशा था डांस एंड एक्टिंग में ज्यादा था। तो ऐसे ही एक दिन मैंने ट्राई की, अपनी पोर्टफोलियो भेजा, तो पॉजिटिव रिवर्ट आया। तो फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर थिएटर्स ज्वाइन किए और ग्रुप्स ज्वाइन किए। उसके बाद मलयालम इंडस्ट्री में पहले स्टार्ट किया, फिर असिस्टेंट डायरेक्शन में किया। मैंने असिस्ट किया था एक फिल्म के लिए, तमिल फिल्म थी वो। और उसके बाद से फिर एक्टिंग की, बॉम्बे गए, ऐसा चलता गया। तो अभी आप और अभी बॉम्बे में तेलुगु हैं? इंडस्ट्री में है, मेरे बॉम्बे को में या 7 इयर्स मुंबई हो में? गए हैं। नहीं, अभी अभी मैं हैदराबाद में हूँ। अच्छा, हैदराबाद में आप। तो ये आपकी मतलब जर्नी ऐसे जी। स्टार्ट हुआ, तो चैलेंजेस तो आपको बहुत आए होंगे। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा चैलेंजेस। मैंने आज तक, अभी तक, मतलब टोटल मिला के कम से कम 400 to 500 ऑडिशंस दिए हुए हैं। जी। तो वो तो फिर लगता ही है चैलेंजेस। सिर्फ ऑडिशन, सिर्फ काम पाने के लिए चैलेंज नहीं होता। आपको अपना रोजगार भी बरकरार बनाए रखना पड़ता है। उसके लिए आपको अपना किचन रन करना पड़ता है। तो बहुत चीजें होती हैं जब घर से बाहर आते हैं। और सपोर्ट आप लेना नहीं चाहते हो फैमिली का, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन देम आल्सो। सो इट्स लाइक, यू हैव टू डू समथिंग ऑन योर ओन सेल्फ। तो आपको कुछ अलग अलग, मैंने इवेंट्स भी किए, मैंने बहुत काम किया ऐसे। तो अच्छा, आगे आप मतलब व्हाट एवर यू डू यू लव इट, जो टोटली। भी आप करती हैं। जो शॉर्ट जी, मतलब आपकी आप पिक्चर शॉट करने जाते हो या मूवी करने जाते हो, इससे ये मतलब आपका पैशन है। बिल्कुल। पैशन से ज्यादा है ये मेरे लिए। मतलब इट इज लाइक माई फर्स्ट लव। एक्टिंग इज द ओनली थिंग आई नो, एंड सिनेमा इज माई एवरीथिंग। आई जस्ट लव इट। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आप किससे इंस्पायर हुई, किसी किसी ने आपको इंस्पायर किया एक्टिंग के लिए, या आपके? इंस्पिरेशन तो मेरी खुद की जर्नी है, बेसिकली एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। बट हाँ, मेरी मॉम सिंगर थी। मतलब अपने जमाने में शी टू सिंग अ लॉट, लाइक कॉलेज में गाती थी तो कभी। तो मेरी मॉम मुझे बहुत बोलती थी कि तुम यू शुड, मेरे को मतलब ड्रेसअप करके रखती थी, अच्छे से बना के रखती थी। तो मैं बोलती थी, और मैं ऐश्वर्या राय की एक्टिंग करती थी। तो वो बोलती थी बड़े होकर ऐश्वर्या राय जैसी बनेगी। तो वहां से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं से तो तो स्टार्ट उनका करना सपोर्ट पड़ता है। काफी मिला मुझे, बेसिकली। स्टार्ट तो कहीं ना हाँ कहीं से जी। करना पड़ता है। तो और अब आपके यानी नया साल आ रहा है,
तो नए साल में कितने जी। प्रोजेक्ट आपके और चलेंगे? क्या आप करंटली किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? नेक्स्ट ईयर मेरा फिल्म रिलीज होने वाला है यहाँ पे, which is going to be my debut in Telugu film industry. It's directed. It's under. It's a very famous director here, Puri Jagannath, and it's his production, and I'm playing a parallel lead in that. So that is releasing next year. And right now I'm working on 2-3 projects. One is web series, and one is web film, OTT film. So हाँ, थोड़ा बहुत काम पिकअप कर रहा है अभी आफ्टर कोविड. लेट्स सी अच्छा, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट ईयर. हाँ जी. अगर मैं आपसे ये कहूं, क्योंकि देखिए 2020 जो है हर एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल रहा है, चाहे वो आपके लिए हो, चाहे वो मेरे लिए हो, चाहे वो किसी किसी के लिए भी जी. हो, तो वो बहुत ही मुश्किल रहा है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये आपने 2020 से क्या सीखा अपनी लाइफ में? 2020 has been a blessing, I think. I won't say it was a bad year. I will never say that. Why? Because I think it was important to face something in life which we were running from, जिससे हम दूर भागते थे. जो लोग हमारे साथ खड़े नहीं थे और ऐसा प्रिटेंड करते थे कि वो हमारे साथ खड़े, तो उनकी असली शक्लें बाहर आई हैं लोगों की. असली फेसेस, असली पर्सनैलिटीज देखने को मिली हैं. तो मुझे तो बहुत सीख मिली है इसमें. जिन जिन लोगों को मैंने बहुत ट्रस्ट किया, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया. तो मुझे मालूम चला कि कौन आपके साथ खड़ा है बुरे वक्त में और कौन आपके साथ नहीं खड़ा है. 2020 ने मुझे सबसे बड़ी चीज ये सिखाई दैट यू शुड लव योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन यू शुड लव अदर्स. रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट एंड what you give is what you get. ओके, Never think तो bad for anyone. ये And तो never है take ही. life for granted because we were so busy in everyday life that always हम तो कभी सोचते नहीं थे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा. When there's a situation of life and death, when you know that what life is what it is, it's such a big blessing, and we were never grateful for that. We were never grateful to be alive. Today I'm grateful that I'm alive at least. एक जिंदा इंसान अपनी जर्नी कभी भी स्टार्ट कर सकता है. बेशक, इसमें कोई शक नहीं है. वो एरिक थॉमस, मैं तो सुनता रहता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर्स को. जी. वो ये कहते हैं जी. कि until you are breathing, you are not done yet. और करेक्ट. जो है दूसरी चीज ये है कि मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि यानी अब आप ये देखिए, कोविड तो ये तो है, तो बहुत पहले से ये एग्जिस्ट करता है. जी. लेकिन जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था बहुत पहले 1989 को, इस चीज के बारे में मैंने बात भी की थी अपने मैंने वो एक वीडियो बनाई थी जो मैंने पोस्ट की है. तो मेरी जो अम्मी थी, क्योंकि मेरा आई वाज इन कोमा फॉर 20 days लाइफ, और डॉक्टर आके ये कहता है कि Shehzad has only 24 to 48 hours to live his life. My God. So, I mean, if he's gonna live, he's gonna live. If he's gonna die, he's gonna die. So I live my life every day. I am happy. I always laugh and with my friends, make jokes, because you never know what's gonna happen. So मेरा True बहुत बुरा that. वक्त You था. should live in present. जी. तो 3.5 महीने मैंने बहुत ही, यानी मेरे लिए वो दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज, जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज वही रहा है मेरे लिए. तो 3.5 महीने के बाद जब उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से रिलीव किया था, तो डॉक्टर ने ये कहा था कि 5 साल तक मैं तेज भाग नहीं सकता, क्योंकि वो पैर फ्रैक्चर होने की वजह से, पैर फ्रैक्चर हो गया था, ये हाथ फ्रैक्चर हो गया था. तो यानी ये मेरे लिए सबसे बड़ी, मैं इसे चैलेंज अपने लाइफ का कहूंगा. और आपसे जी. ये भी कहता चलूं, क्योंकि हम लोग देखते नहीं हैं, हम लोग जी. क्योंकि ये जब कोविड का टाइम चल रहा था, तो मैं उस वक्त रिसर्च कर रहा था. अगर आपने देखना है, 2003 में सार्स आया, 2001 में जब 9/11 हुआ था, तो वो 9/11 आप देखते, 2003 में सार्स की बीमारी आई थी, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे. तो Right. अब आप ये देखिए कि अभी 2020 है जिसमें कोरोना वायरस आया है, जिसमें बहुत से लोगों को यानी फाइनेंशियली तो इफेक्ट हुआ है. तो जी. अरे जो बहुत लोग ज्यादा. इस टर्म को, वो नहीं करते, फाइनेंशियल फ्रीडम, या तो आपकी Right. सेविंग्स हो, या तो आपकी 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 सेविंग्स हो, या
यानी 6 मंथ तक आप अपना गुजारा कर सको, या तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाओ। फाइनेंशियल फ्रीडम का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम मुकेश मेरा मतलब है कोई बड़े मल्टी बिलियनर हो, इतना हो कि हम अपने आप को ऐसे जी, वक्त आए तब हम आपको सपोर्ट कर सके, सिर्फ इतनी सी चीज। राइट। 2 दिन मैं बहुत परेशान था, मैंने खाना भी नहीं खाया 2 दिन। जब मैं शाम को आता था तो गम करता था, क्या होगा, जी, किस तरह से होगा, घर वाले कैसे रहेंगे। लेकिन खैर मैं इतना डीप कोविड में जाना नहीं चाहता ये, लेकिन खैर ये तो अभी तो जिंदगी का एक हिस्सा पार्ट बन बन गया है। चुका है। लेकिन इंडिया वगैरह में, इंडिया में, पाकिस्तान में और जितने मुल्क हैं उनमें ज्यादा इफेक्ट हुआ है। और जी, लोगों का रोजगार जो शायद 100 रुपए कमाते होंगे तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया होगा। मुश्किल हो गया। जी, तो ये है, लाइफ में चैलेंजेस आती हैं, ये नहीं कि नहीं आती। आज बिल्कुल। जब मैंने, कल से ही जब मैंने संदीप मिश्रा की बात सुनी है, अ जी, मैन विद द वन हैंड, सो आई एम नॉट गोना राइट, स्टॉप। हो सकता है मेरी अंग्रेजी राइट, अच्छी ना हो, लोग क्रिटिसिज्म करते हो, कुछ भी करते हो, आई हैव टू राइट। डू इट। इतना हूं कि बेस्ट पॉडकास्टर बनूं, कि क्रिएट मोमेंटम का नाम आए। वैसे तो गूगल और यूट्यूब पे आप अगर सर्च करोगे तो वो आ ही गया है, क्योंकि वो एल्गोरिदम जी, की वजह से उन्होंने पिक कर लिया है। तो ये एक अचीवमेंट है मेरे लिए। तो इसीलिए मैं हर एक बहुत को बढ़िया। वेलकम करता हूँ, वो आए अगर बात करना चाहते हैं अपने लाइफ की हिस्ट्री के बारे में। यानी आपने भी लोज एंड हाई अपने लाइफ में गुजारे हैं। तो ये मेरा दुनिया है, जिंदगी एक्चुअली करते हैं। जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ वही 2012 में, मेरी मम्मी का भी एक्सीडेंट हुआ था। वो 7th फ्लोर की स्टेयर से नीचे गिर गए थे। तो जो एज होता है ना स्टेयर जी। का, दैट वेंट इनसाइड एंड इट पोक्ड हर ब्रेन. ओ, So the head, the skull got fractured, and हाँ, immediately we took her to hospital. It was septicemia. So her face got doubled because pus भर गया था उनके face में पूरा, and she couldn't open her eyes. That was like, for me it was a very new thing, and I didn't know how to react. I was shocked. I was not crying. I was not laughing. So समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये. और डॉक्टर इज सेइंग कि बहुत मुश्किल है, कोमा में जा सकती है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, उनको डायबिटीज हो गई इसकी वजह से, तो ऑपरेशन किया है, लेट्स सी रिकवरी कैसे होती है. बट शी वांटेड टू लिव, शी लिव्ड, एंड इट्स अ सेकंड लाइफ. एंड वो सब देखा, उसके बाद फिर हमारे मेरे डैड, उनको लंग कैंसर बोला कि उनको लंग कैंसर है, पर टच वुड उनको लंग कैंसर नहीं निकला. 3 बार हम लोगों ने चेकिंग करवाई, वो भी हॉस्पिटल में थे. तो ये सब आता जाता रहता है चीजें, बट मुश्किल तो है. चलना है लेकिन. नहीं वो तो है ही, लेकिन जब आपके पास हाँ, गोल है हाँ, तो इट्स गोना टेक टाइम। क्योंकि हम लोग, यानी सीधी सी जो बात है, शायद मैं 10, जिस तरह कैरोलिन है उसने 10 साल इंतजार किया ओलंपिक्स के लिए, क्योंकि वर्ल्ड जी, वॉर टू हो गए थे 1938 से लेकर 1944 तक। तो 1948 में जाके, 1948 और 1952 का जो ओलंपिक उसने जीता। तो ये पेशेंस की जरूरत बहुत होती है। आज अगर मैं बहुत. ये कहूं कि एक पॉडकास्ट में लगा दूं यूट्यूब पे, बस मैं 100 मिलियन व्यूज उस पे आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं पेशेंस होता। तो खैर इट्स नीडेड, बिकॉज अभी देखिए इस इंडस्ट्री में आई एम 27 years old now. So people are like, your age is going, आपका एज जा रहा है, आपका एज निकल रहा है, और आपके पास 2 साल है, 3 साल है, आप क्या करोगे, अभी तक कहीं नहीं पहुंचे हो. तो लोग तो बोलेंगे, उनका काम है बोलना. लेकिन when I know, when I have a goal that I have to reach it, be it whatever, कोई भी एज हो, this is the only thing I want to do. Apart from this, I don't want to do anything else. You want to see me, you don't want to see me. If I may be old for you, I may be young for someone else. So there's always a perspective. तो अगर आपके यहाँ पे दिमाग में सेट है, see, nobody can break you until you break your own self. ऑफ That कोर्स is one नॉट। thing. So nobody has that power, and we shouldn't give any this power to anyone else. डू यू नो, अगर आपको, केएफसी तो इंडिया में बहुत ज्यादा होंगे, आपको पता है जो कर्नल के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी जर्नी कब शुरू की थी? उन्होंने अपनी जर्नी तब शुरू की थी 65 में। और 2 साल उनको अमेरिका में घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, उसके बाद उनको एक यस मिला। 65। So Right. there is no,
एज लिमिट व्हेन यू वांट टू डू समथिंग, पता आजकल क्या है कि भाई सबको चाहिए हाई फाई लाइफ, वाईफाई और हाई फाई लाइफ चाहिए, और राइट काम करना नहीं है उसके लिए। तो काम इसी करना वजह नहीं से उसकी, बिल्कुल ये सही बात है, एज है। का कोई नहीं है। इफ यू आर पैशनेट, इफ यू आर पैशनेट एंड जी, इफ यू आर पैशनेट एंड ऑब्सेस्ड विद समथिंग, राइट, यू विल डू इट। देयर इज नो रीजन कि आप ये फेल हो। डेफिनेटली, एक विनर के डेफिनेटली लिए ट्रू दैट। जितनी मुश्किलें आए वो उसको जी, बहुत अच्छी तरह से करेगा, और एक लूजर जो होगा वो बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस देगा। करेक्ट। तो और ये ये भी सच है कि if there is no struggle then there is no progress। See, if एक सक्सेस को अ, बरकरार रखने के लिए भी आपको कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, and that is important। वो तो है ही। लोग क्या करते हैं, जो एक और वीडियो जी, मैंने इस पे बनाई थी, लोग पीपल सीक फॉर परफेक्शन, दे डोंट सीक फॉर प्रोग्रेस। सही है। अब राइट, जैसे मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, मैंने अगस्त में पॉडकास्टिंग शुरू की हम्म, थी। पॉडकास्टिंग अप्रैल से लेकर हम्म, मैं सुनता रहा, मैंने बहुत से लोगों को सुना हम्म, है। तो मैंने कहा चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो कहाँ जाता हूँ। तो पहली वीडियो की, उस पे इतने व्यू नहीं आए। फिर अब तो और टाइम लगेगा उस पे, खैर अगर मुझे जितना भी टाइम लगता है, हम्म, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम डूइंग व्हाट आई लव टू डू, आई हम्म, लव टू टॉक विद पीपल, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। करेक्ट, किसी का ओपिनियन कुछ भी रहे, चाहे वो मेरा बहुत करेक्ट, अच्छा दोस्त है, या क्योंकि क्रिटिसाइज तो लोग करते हैं। अब एक छोटी सी मिसाल है, इफ यू टेल कैन यू टेल फिश दैट क्लाइंब द ट्री, यू कांट डू दैट। तो हम लोग एडवाइस क्यों लोगों से लेते हैं जब वो लोग खुद ही कामयाब नहीं है, उनका लेवल वो है ही नहीं। तो यानी हम अपने आप को खुद ही मायूस कर रहे हैं, खुद ही डिसअपॉइंटेड करेक्ट, कर रहे हैं। करेक्ट। तो खैर, और आप ये बताइए कि आप वाइल एक्टिंग करते करते आपने क्या स्किल्स और सीखे? So I paint and I didn't learn it from anywhere. It's Yeah. self-taught, YouTube से। तो वही start किया लॉकडाउन में and I sold 2-3 of them। So I Yeah, only that's the draw start, that's the landscapes beginning. and apart from that I write. I write poetries on my life experiences and I want to publish it as a book also in future। व्हाई नॉट, अगर आपके पास चांस है आर्टिकल लिखना, और आजकल तो दौर ही ऐसा है कि ई बुक, जी, और यानी देयर इज सो मेनी extreme of incomes you can earn. But whatever your passion is, I say to you, pursue that. And if it is acting or modeling or anything for you, you should do it. आपका interest उसमें yes, है, तो that's the totally, best. totally। So I encourage तो people. why not? Whatever it is, art, art हो, कुछ भी हो, करो जो करना है। Life is only once। I believe in do what you want to do it now. There is no tomorrow। So So what? I mean, अभी फिर से मैं ये सवाल पूछना नहीं चाहता दोबारा आपसे। तो you love to do acting or writing or painting? अगर आपको इनमें से तीन में से एक चुनना हो तो आप क्या चुनोगे? एक आर्टिस्ट एक कैसे चुन सकता है? आर्टिस्ट इज वेरी नहीं, ग्रीडी फॉर देखो, आप एवरीथिंग। एक चीज में अपने आप को जो है परफेक्ट करना चाहोगे, उसके लिए टाइम तो लगेगा ही। प्रोग्रेस तो हर No, चीज में obviously होती है। that has to be acting। That is my first thing। So always it will be always a priority। So that's fine. That's I if I it is your I goal I is. enjoy playing different characters। I enjoy playing being on sets। I love camera and camera loves me। So yeah। चलो, आपने ये कहा कि आप पोइट्री करती हैं, तो कुछ सुना दीजिए फिर सुना पोइट्री। दीजिए। ये मुझे मालूम था जरूर आएगा। और अभी मेरे पास मेरी बुक नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो मैं तो जाते जाते मैं फना देख रहा था, तो हाँ। मुझे उसमें से वो छोटा सा शेर है, मैं शेर मुझे पूरा याद तो हाँ, नहीं है। वो कहता है तेरी आमिर दिल खान के, में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, ऐसा न कुछ। दूसरी जो अच्छा, है जो तेरे सीने में कैद एक दरिया, वो कैदर छूट जाएगा। है इतना दर्द कि तेरा कि दामन तेरा भी भीग जाएगा। दामन भी भीग जाएगा। तो ये जी। मैंने, बढ़िया है। तो यही मैंने बहुत सब। अच्छा है। आप लिखते हैं? नहीं नहीं, मैं लेखक तो हूँ नहीं,
लेखक तो वो है जो सोच के सागर में डूब के न जाने कैसे कैसे मोती चुन लेते हैं, जो आप हैं। नहीं, फिर भी एक पैशन तो होता है। आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, हिंदी बहुत अच्छी है, हाँ, तो तो आज के बाद पॉडकास्ट जो है वो इसे सिर्फ हिंदी में ही होगी अब। बिल्कुल, अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए। नहीं, वो तो है ही, लेकिन क्या है कि मैं अपने आप को डाइवर्स रखता हूँ। अरबिक, जी। इंग्लिश। इंग्लिश में लोग बहुत गलतियां निकालते हैं और कहते हैं अभी भी सीख रहे हो। मैंने कहा हाँ, 20 साल से इंग्लिस्तान में रह रहा हूँ, तो आगे सीख ही लूंगा। फिर उसके बाद अरबिक जो है, मुझे ये समझो 50% आती है, 50% मुझे करना है उसमें। ओह! तो उसमें लवली, भी लोग हैं। लवली, लवली। तो मैं अपने आप को डाइवर्स रखना चाहता हूँ। मैं किसी एक चीज पे नहीं खड़ा रहना चाहता कि भाई मैं सिर्फ इंग्लिश में करूंगा, और उसमें हेजिटेंसी इतनी होती है। जैसे संदीप मिश्रा को देख लीजिए, उनके पास 17 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बाप रे! और उनका करेक्ट। जो ये वीडियो है जो मैंने कैरोलिन के बारे में बता रहा हूँ, जो हंगरी 1938, हुँ, 33 मिलियन व्यूज। क्या कोई ट्रांसलेशन उन्होंने रखी, अपने जबान में करते गए। और अब मुझे अगर कभी शायद चांस मिले तो मैं उनसे बात हुँ, करना चाहूंगा, बिल्कुल ही। हुँ, हुँ, तो जो है वो है। भाई आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, 4 आने का कॉन्फिडेंस ले लो, 10 से। मेरा तो यही है। वो कहता है बिल्कुल लगा सही दम बात थे गम, है। कमाई की दुनिया खाएंगे हम। सही बात है, बिल्कुल। तो यही बात है। तो जो लोग और आपका ये पॉडकास्ट सुनेंगे या फिर देखेंगे जहाँ भी आएगा जी ये, तो उनके लिए तो मैं यही बोल एक मैसेज जो मैं देख रही हूँ आजकल, वो मैं यही बोलूँगी कि आप अपना लाइफ को अपने थोड़ा रिस्पॉन्सिबल से जीना चाहिए। अपनी लाइफ यू शुड लिव लाइफ विद एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड अदर्स लाइफ आल्सो। आई हैव सीन पीपल नॉट टेकिंग प्रिकॉशंस दीस डेज। यहाँ तो कोई मास्क नहीं पहन रहा है, यहाँ तो सब फ्री में घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो तो मुझे उसका पता नहीं, लेकिन अब कौन तो क्या बस। कर रहा है कि क्या नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल ये है कि अपने लाइफ का भाई प्रिकॉशंस तो जरूर लो। लेकिन कोविड को जो है ना, वो ओवरली एग्जैजरेट बहुत ज्यादा हुआ है। You can see 25% there was a COVID, and 75. I'm not going to go deep discussion because I don't know. राइट। Probably it is right, probably it's not right. I can't say anything about it, but it's just करेक्ट। तो ये है। और आपसे फिर हम ये कहेंगे कि आप जो है लोगों को, आपने एक छोटा सा मैसेज तो दे दिया कि रिस्पॉन्सिबल होके रहें। तो आप ये बताइए कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है बॉलीवुड में, एक्टर और एक्ट्रेस जो भी है। बॉलीवुड में तो अभी जो मेरे फेवरेट एक्टर जो थे वो तो दोनों नहीं रहे, इरफान खान एंड सुशांत सिंह राजपूत। इरफान खान तो वाज लाइक ही माय इज अ ग्रेट गॉड। गाय, ही इज अ ग्रेट गाय, उसमें तो कोई शक नहीं है। सो दीज टू आर माय फेवरेट एक्टर्स। और फिलहाल अभी आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड रणवीर सिंह इज वेरी गुड, या सो। अच्छा, और इसके अलावा आपको लोगों को क्या मैसेज देना है? आपने एक छोटा सा मैसेज तो दे दिया, कोई पॉजिटिव मैसेज, या आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगी? और आपका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपकी मैंने वो देखी है दूसरी भी, जहाँ पे आपने पेंटिंग की है, वो भी आप ही की तरह खूबसूरत है। तो मैं यही बोलूंगी, हर हाल में खुश रहिए। कुछ भी है, खुशी इम्पोर्टेंट है। कीप स्माइलिंग इन एवरी सिचुएशन। फर्स्ट यू नीड टू स्माइल एंड देन यू नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। यस, ऑफ कोर्स, So दैट्स I इट। would only say that that's it. Why you want to waste your life crying when you have such a beautiful life to keep smiling and find a solution for anything that comes? बट आजकल तो सबसे ज्यादा ये कॉमन है, यहाँ पे जो कॉमन चल रहा है वो मेंटल हेल्थ और Right, डिप्रेशन। totally, अगर totally. एक आदमी का हार्ट टूट गया है। डिप्रेशन से मुझे याद आया, एक्चुअली हाँ, आपने अच्छा टॉपिक निकाला। सो आई वुड लाइक टू ऐड हियर समथिंग। ये 3 साल पहले आई वाज diagnosed as a clinical depression patient and I was on antidepressants for 3 years. So अभी कुछ कुछ recently मेरे को 2 या 3 महीने ही हुए हैं कि I'm off antidepressants now. And that was my own thing कि I don't want to take these medicines, I don't want to take these pills anymore. That's it. That was my fight with me that I want to leave it.
So, for people, I want to say for people, जो लोग ये सोचते हैं कि depression is only in the mind, ये आपके दिमाग में है, ऐसा नहीं है। कभी-कभी आपको नहीं मालूम कि डिप्रेशन क्यों होता है। जैसे मेरे साथ था कि मुझे नहीं मालूम मैं क्यों सैड हूँ, लेकिन मैं उदास हूँ। कोई रीज़न नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं उदास हूँ। तो ऐसे लोगों से आप ये नहीं बोल सकते कि प्लीज़ थोड़ा पॉज़िटिव सोचो, चेंज योर थिंकिंग, आज ठीक है। उसको थोड़ा समझो, थोड़ा सिम्पैथाइज़ होना सीखना चाहिए लोगों को। I would just like to add this. People don't sympathize. People are just coming and giving advices. सही है, जहां से Once, आप कह रही हैं बिल्कुल सही है। मैंने इस बारे में एक आप किताबें पढ़ती हैं? बुक्स रीडिंग, यू लाइक टू रीड बुक्स? तो आपने डेल कार्नेगी की ये बुक पढ़ी होगी, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसमें ये कहा जाता है कि लोगों का इंटरेस्ट देखो, ये नहीं कि अपनी अपनी बात हर वक्त तोपते रहो कि भाई हाँ मेरी बात है। सही है आपकी correct, बात। डिप्रेशन होता है, इंसान मायूस हो जाता है, डिसअपॉइंट होता है, वो होता है। लेकिन एक्चुअल जो correct. बात होती है, मैं भी गुजरा हूं भाई, मुझे एक जी, एडिक्शन था जी, बिटवीन 2010 टू 2011। तो उसकी वजह से मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, मैं रोता था, आंखों से आंसू निकलते थे, बेड के ऊपर सो रहा था कि भाई अब क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, कैसे जिंदगी गुजरेगी। तो ये एक डिप्रेशन ही है, आदमी डिप्रेस ही रहता है। लेकिन जो आप प्रॉब्लम है ना, वो हम लोग सोचते तो नहीं है, करते भी नहीं होंगे। 5% आप प्रॉब्लम को सोचो, 95% सोल्यूशन सोचो। ये जो आपका ब्रेन है ना, आपका ब्रेन में आपने एक चीज रख दिया। अब यही है कि भाई आप जैसी कोविड की बात ले लो, जैसे ही आपने कोविड खोला, भाई न्यूज टीवी खोला, कोविड, आज इतने बंदे मर गए, आज उतने बंदे मर गए। तो आप तो यही सोचो कि मेरी मौत करीब आ गई, मैं तो चला गया। ये तो डिप्रेसिंग है जब भी फोन को, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके पीछे क्या चल रहा है। जब तक आप वो फाइंड आउट नहीं करोगे, यू विल नेवर नो। तो मैंने correct. किया। सबसे पहले मैं टोनी रॉबिन्सन, जो हमारे बहुत बड़े गुरु जिनको मैं मानता हूं, उनके उनके वेबसाइट पे मैं गया। तो Mm, उन्होंने कहा कि यूएस में तो 6 लाख लोग जो है फ्लू की वजह से मरते हैं। फिर मैंने उसके right, ऊपर रिसर्च किया कि यूके में जब 50,000 लोग एक महीने में मतलब दे आर डाइंग, उनका रीजन क्या है। फिर उसके बाद हम्बर्ग यूनिवर्सिटी की रिसर्च आई कि जो सबसे ज्यादा पेशेंट दुनिया में मरे हैं, 2 million patients was died in all over the world, it was cancer, stroke, accident। कहता है भाई कोरोना तो किंग बन के रह गया, सार सबने अपनी अब क्या क्या बंद कर दिया, क्या क्या बंद नहीं किया, वो तो अलग बात है। लेकिन correct, लोगों का देखो, उन्होंने कैसे खेला आपसे। आप दो चीज पे कंट्रोल कर ही नहीं सकते, एक तो मीडिया है, दूसरा हुकूमत, जो आपको बोलेगी आपको करना पड़ेगा। यू डोंट हैव नो कंट्रोल, यू हैव कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, व्हाट यू कैन डू बेटर। अगर इफ यू right, कैन हेल्प समवन, गो एंड हेल्प समबडी। correct, मे भी आपने डिप्रेशन की बात की, आपको ऐसे ऐसे लोगों के साथ ये जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको पुश करें कि इस चीज से right, बाहर निकलो। वरना तो right, यानी अगर आप मैं ही यही सोचूं कि भाई ये मेरा पैर जो है पोल पे है, अब मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगा, तो वो तो होगा क्योंकि आप अपने ब्रेन को ये मैसेज दे रहे हो कि यानी ये लाइफ है। लेकिन इंसान होता है, मैं ये नहीं कहता नहीं होता। मैं कोई जो हो बहुत ही जीनियस और ब्रिलियंट आदमी तो हूं नहीं कि मैं कहूं कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मैं बस अलादीन का चिराग रगड़ दिया खत्म हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने क्या समझा, क्या सीखा है वो यही है कि आप ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और कोई नहीं कर ऑफ कोर्स सकता कोई नहीं आपके लिए। कर Nobody सकता। can do it for you unless and until you don't want it. Nobody can take you out from depression unless and until you don't want it. यस, दैट्स So इट। you तो have to आप, fight your own war. That is अच्छा, it. अब मेंटल हेल्थ के साथ भी यही, यानी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। अगर एक छोटी सी चीज नहीं होती तो हम लोग हाँ, डिप्रेशन और मेंटल। मैंने आज जो कैरोलाइन की, जो मैं कल और आज दोनों दिन मैंने सुना है, एक आदमी को अपने गोल पे अपने आप को इतना, यानी इतना ऑथेंटिक रहा वो, उसने 10 साल इंतजार किए। 10 years इज अ बिग बिग पीरियड, इट्स अ डेकेड। लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, ये हर किसी का काम नहीं है। एवरीबडी डजंट हैव दैट विल पावर। जैसे सुशांत के पास, सुशांत कपूर जो है,
उसके पास जीने के लिए तो आप कहो देखने के लिए, लेकिन उसके दिल में किसने झांका? कुछ किसी ने नहीं। उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गॉड नोज। लेकिन अगर Right. आप दुनिया के जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ी हो, किसी फ्लैट में रहें, हर इंसान यही चाहता है। लेकिन लेवल्स इसलिए है ताकि इंसान इंसान उसकी कदर कर सके और देख सके कि भाई जो नीचे आदमी है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास पीने के लिए पानी अच्छा है, सो आई शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल. That is a reason. जी Every day you wake up, okay, one thing you need to do, if you can, whenever you go to, before going to bed, say thank you. जिस तरह से आप प्रेयर करते हैं, thank you Lord, I have definitely everything what I want. जब आप उठोगे definitely 30 दिन तक ये करके देखो तो आपको इससे क्या फर्क पड़ता है. बहुत रिजल्ट मिल गया फर्क तो मेरी पड़ता क्लासें ज्वाइन कर लेना प्लीज. है मैं तो बोलती हूँ आजकल जो लोग हैं people we actually we all people we humans are more religious and less spiritual so that is one thing so we चले. need to be more थोड़ा अपने अंदर भी झांको अपने अंदर अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए हमें Yeah, you have to work hard for yourself. It will take correct it can take 7 days or it can take seven right years. लेकिन डिप्रेशन definitely क्यों होता है? डिप्रेशन तो खैर वो एक मोशन में इंसान चला जाता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है. अब आजकल लोगों का क्या है कि भी मटेरियल्स, मेरे पास एक से एक फोन होना चाहिए, एक से एक गाड़ी होनी चाहिए, एक से एक होना चाहिए. लेकिन अब जो मैं गैरी वी को देखता हूँ, इज वेरी सिंपल. अगर वो जाएगा किसी, उसको मिलेंगे $120,000, बट हाउ डज ही गो टू perform, give his speech for 1 hour, t-shirt and a trouser. That's it. That guy is worth about hundreds of millions. अगर आज वो उबर के nice साथ अपना डील कर लेता, he would have been a billionaire. But that's the right simplicity. But some people say agree with it, some people don't. So it's a people choice. correct true that तो so यही है. वही है आपसे बात करके कर मुझे बहुत अच्छा लगा. तो आपसे होती है बात फिर अगले पॉडकास्ट में, या कुछ आप फिर अब जब अपनी मूवी वगैरह कर लेंगी तो आप जरूर आइएगा. बिल्कुल क्रिएट बिल्कुल मोमेंटम अगला जो है वो पॉडकास्ट सबको करेंगे सपोर्ट करता है. वो मैं तो हर एक को सपोर्ट करता हूँ जो यानी जी नया टैलेंट है या फिर यानी कहीं से भी है. इट्स नॉट नीड कि बिल्कुल कोई इंडस्ट्री से हो या कोई इंडस्ट्री से ना हो. बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैं बिल्कुल खुद अभी तो मैं खुद सीख रहा हूँ. मैंने तो अभी तो चलना जी भी नहीं सीखा ठीक से, जिस इंडस्ट्री में मैं अपना पैर रख रहा हूँ. तो अभी तो मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न. दैट्स ऑल. मैं आपको ये कह सकता हूँ. बहुत से लोग हैं जो either they criticize me or whatsoever, I am not gonna stop. कुछ So तो I live. लोग हैं लोगों का काम है कहना कुछ तो लोग नहीं, कहेंगे वो लोगों कहता का है, काम वो है सिद्धू भाई कहते हैं, हमारे सिद्धू भाई कहते हैं, कहना वो भी तो कहते हैं, उनकी भी तो बात सुन ले. वो कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है यारों, लोग बताओ मुझे. कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग. मैं लोगों को जवाबदेही नहीं हूँ. अगर मेरे घर का जो रेंट है मैं अपने मालिक मकान को नहीं देता तो मेरा दोस्त आके पे करेगा, मैंने ही पे करना है. तो जी बोलने वाले बोलते हैं, बोलने दो, मुझे किसी से कुछ फर्क नहीं बोलने पड़ता. दो तो मैं बिल्कुल आई सही एम बात है कॉन्फिडेंट इनफ. I'm gonna achieve my dreams and be इंशाल्लाह successful. यू विल तो इसी के साथ डेफिनेटली आपको कोई और मैसेज देना हो तो आप दे सकती हैं. तो यानी मेरा अब तो एक ही मोटो है व्हाट आई फॉलो माय मोटो इज ईट प्रे लव ट्रैवल दैट्स रिस्पेक्ट दैट. इट तो दैट इज माय इंशाल्लाह मोटो फिर मिलते हैं आपसे. Create Momentum बिल्कुल podcast. Thank you very much. बिल्कुल I'm really grateful थैंक यू and फॉर thankful to कॉलिंग you कि मी आप आए इस थैंक यू podcast पे. Thank you very much.